A warm welcome to all my lovely viewers. मैं मिसेस रितिका मेहता दोबारा से आपके सामने एक लॉन्ग इन्फॉर्मेटिव सेशन के साथ जिसमें हम बात करेंगे इंग्लिश के 20 ऐसे एरर्स की जो शायद हमें मालूम ही नहीं है हम आज तक गलती कर रहे हैं। शायद इसलिए क्योंकि हमने शुरू से ये सुना सबको बोलते हुए और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया ये जाने बिना कि इसमें कोई गलती है। ना केवल हम बात करेंगे इन एरर्स की बल्कि उसकी डिटेल स्टडी करेंगे आज विद एग्जाम्पल्स कि हमें पता लगे कि ये गलती क्यों है। इस सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अ थम्स अप फ्रॉम योर एंड कि आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं। लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू इट। सेंटेंस नंबर 1, मैं बहुत गलती करता हूँ। Usually people translate it by saying I do a lot of mistakes. But mistakes के लिए हम verb do का यूज़ नहीं करते, make का करते हैं क्योंकि do का यूज़ होता है जर्नल एक्टिविटीज़ के लिए। बट जब कोई चीज़ हम क्रिएट और प्रोड्यूस करते हैं जिसमें यूनिकनेस होती है उसके लिए make verb का यूज़ होता है। तो द करेक्ट आंसर इज I make a lot of mistakes. सेंटेंस नंबर 2, मेरे पास खर्चने के लिए थोड़े पैसे हैं। यूजुअली पीपल ट्रांसलेट इट आई हैव फ्यू मनी टू स्पेंड। यहाँ पर नाउन मनी है जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्वांटिफायर फ्यू का यूज़ नहीं होता बल्कि लिटिल का यूज़ होता है। तो द करेक्ट आंसर इज आई हैव लिटिल मनी टू स्पेंड। सेंटेंस नंबर 3, वह कुंवारी है। अब यूजुअली लोग बोल देते हैं शी इज़ अ बैचलर। बैचलर वर्ड यूज होता है अनमैरिड बॉयज़ के लिए। जिन लड़कों की शादी नहीं हुई उनके लिए हम बैचलर का यूज़ करते हैं, पर जो गर्ल्स अनमैरिड होती हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं स्पिंस्टर का। तो हम बोलेंगे शी इज़ अ स्पिंस्टर। नेक्स्ट सेंटेंसेस, वह गाड़ी में बैठ गई। अब अगर आप बोलोगे शी सैट ऑन द कार देन दिस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। यहाँ पर शी सैट इन द कार आएगा। क्यों? डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ ऑन और इन लगता है, बट डिफरेंस क्या है? जिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में इतनी जगह होती है कि हम खड़े हो पाएँ उसमें हम ऑन का यूज़ करेंगे, और जिसमें खड़े होने की जगह नहीं है हम बैठते हैं उसमें इन का यूज़ करेंगे। तो कार में बैठते हैं, खड़े नहीं हो सकते, इसलिए इन द कार बोलते हैं। अगर आप बस या प्लेन की बात करेंगे तो यू विल से ऑन द बस, ऑन द प्लेन। बट जब हम बात करेंगे उन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की जिनमें बैठना है, खड़े होने की जगह नहीं है, जैसे कि ट्रक, हेलीकॉप्टर, कार, तो उनमें हम प्रेपोजिशन इन का यूज करेंगे। तो द करेक्ट आंसर इज शी सैट इन द कार। ये मिस्टेक तो सबसे ज़्यादा कॉमन है। तुम्हारी घड़ी में कितने बजे हैं? आप बोलोगे व्हाट्स द टाइम इन योर वॉच, क्योंकि यहाँ पे मे लिखा है। मे को यूजुअली जब हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में तो इन लगाते हैं, बट दिस इज इनकरेक्ट। हम बोलेंगे व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, नॉट इन योर वॉच। मुझे नाचना नहीं आता है। अगर आप बोलेंगे आई डोंट नो डांस, दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। आप बोलेंगे आई डोंट नो हाउ टू डांस। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं आती है तो उसके आगे आपको हाउ टू के आगे वो चीज़ का नाम लिख देना, ये बताने के लिए कि वो आपको आती है या नहीं आती। जैसे कि आई नो हाउ टू डांस या आई डोंट नो हाउ टू डांस, बट ऊपर वाला सेंटेंस आई डोंट नो डांस इज इनकरेक्ट। मैं बहुत खुश हूँ। आप बोलेंगे आई एम टू हैप्पी, तो ये हो जाएगा गलत। इसका करेक्ट आंसर है आई एम वेरी हैप्पी। क्यों? क्योंकि टू यूज होता है नेगेटिव इम्पैक्ट के लिए। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है और आप वो एक्सेसिव कर रहे हो तो उसके लिए आप वर्ड TW टू का यूज़ करते हैं। बट अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है और अच्छी है और पॉजिटिव है तो उसके लिए वर्ड वेरी का यूज़ होता है। तुम कल किससे मिले थे? अगर आप बोलेंगे हु डिड यू मीट यस्टरडे, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे आएगा होम डिड यू मीट यस्टरडे, किससे मिले थे। अब आंसर क्या आएगा? आई मेट राम। तो आंसर एंड में आ रहा है यानी कि ऑब्जेक्ट फॉर्म ले रहा है, तो यहाँ पे हु नहीं आएगा, होम आएगा। लुक एट द नेक्स्ट वन, मैं सुबह जल्दी सैर के लिए जाता हूँ। आई गो फॉर अ वॉक एट द अर्ली मॉर्निंग।
नहीं. आई गो फॉर अ वॉक इन द अर्ली मॉर्निंग. इन द मॉर्निंग, इन द नून, इन द इवनिंग, एट नाइट. ये आपको लर्न करना पड़ेगा बाय हार्ट. इस सब के लिए शुक्रिया. थैंक यू फॉर ऑल नहीं. यहां पर आएगा थैंक यू फॉर एवरीथिंग. हर चीज के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एवरीथिंग, ऑल नहीं यूज करते. तुमने अच्छा किया. यू डिड इट गुड. नो, यू डिड इट वेल. क्यों? क्योंकि गुड एक एडजेक्टिव है जो कि डिस्क्राइब करता है एक नाउन या प्रोनाउन को. बट अगर यहाँ पे यूज हुआ है वर्ब डिड, उसके बारे में बता रहे हैं कि उसने काम कैसे करा, तो जो डिड है वो वर्ब है. तो जो वर्ड हमें वर्ब्स के बारे में बताते हैं उन्हें हम एडवर्ब बोलते हैं. तो यहाँ पर वेल का यूज होगा जो कि एक एडवर्ब है. गुड एडजेक्टिव है, वो नाउन या प्रोनाउन डिस्क्राइब करने के लिए यूज होगा, ना कि वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए. लुक एट द नेक्स्ट वन. मैं उसे 10 साल से जानता हूँ. यूजुअली जब सेंटेंस एंड होता है ता है, ती है, ते है पे, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, यानी कि वो हमें रूटीन वर्क बताता है या यूनिवर्सल ट्रूथ बताता है. पर यहाँ पर जो से आ गया है ये परफेक्ट टेंस का इंडिकेशन है. अगर आप बोलेंगे आई नो हिम फॉर 10 years, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा. जब हम बात करते हैं पीरियड ऑफ टाइम की या पॉइंट ऑफ टाइम की, तो हम यूज करते हैं सिंस और फॉर. वो ओनली यूज होता है परफेक्ट टेंस में. तो द करेक्ट आंसर इज आई हैव नोन हिम फॉर 10 years. आई नो हिम फॉर 10 years इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. लुक एट द नेक्स्ट वन. मैदान में कोई जगह नहीं है. अगर आप बोलेंगे देयर इज नो प्लेस इन द ग्राउंड, तो दिस इज इनकरेक्ट इंग्लिश. कोई जगह, जगह के लिए हम प्लेस का वर्ड यूज करते हैं, है ना. बट यहाँ पे कोई जगह नहीं है तो हम यूज करेंगे स्पेस का. तो हम बोलेंगे देयर इज नो स्पेस इन प्ले ग्राउंड. नाउ दिस वन. मेरे पास तुम्हारे लिए एक सलाह है. आप क्या बोलेंगे? आई हैव एन एडवाइस फॉर यू. दिस इज इनकरेक्ट. वाई? एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है. आप अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ ए एन आर्टिकल नहीं लगा सकते क्योंकि वो हम काउंटेबल नाउन्स के साथ लगाते हैं. बट यहाँ पे एडवाइस अनकाउंटेबल है तो आप बोलेंगे आई हैव अ पीस ऑफ एडवाइस फॉर यू. एन का यूज नहीं करेंगे एडवाइस के साथ. अ पीस ऑफ एडवाइस इज करेक्ट. नेक्स्ट, यह चश्मा टूटा हुआ है. अब आप बोलेंगे दिस स्पेक्टिकल इज ब्रोकन. अब ये हो गया इनकरेक्ट क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं इंग्लिश में नाउन जो ऑलवेज प्लूरल फॉर्म लेते हैं क्योंकि वो पेयर्स में होते हैं. जैसे कि हम सिजर्स, ट्राउजर्स, इनको कभी हम ट्राउजर और सिजर नहीं बोलते. सेम इज द केस हियर. चश्मा जो है उसके दो टेम्पल्स होते हैं, दो लेंसेज होते हैं, इसलिए हम यूज करेंगे दीज स्पेक्टिकल्स आर ब्रोकन. स्पेक्टिकल्स हमेशा प्लूरल फॉर्म लेता है क्योंकि वो पेयर में होता है. हाउ कॉमन इज दिस मिस्टेक इन इंग्लिश? वह 1 घंटे के लिए पढ़ा. अब आप बोल देंगे ही स्टडीड फॉर अ आवर, क्योंकि एच से शुरू हो रहा है आवर. तो आप बोलेंगे ये तो कॉन्सोनेंट है तो मैं अ लगाऊंगा, बट दिस इज इनकरेक्ट. इसका करेक्ट आंसर है ही स्टडीड फॉर एन आवर. एन आवर क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे एच जो है वो साइलेंट है, साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो आ की आवाज आ रही है जो कि एक वोवल साउंड है, इसलिए हम एन आवर लगाएंगे. अगर हेन होगा तो अ हेन लगता है क्योंकि ह साउंड प्रोड्यूस हो रही है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है. तो हमें साउंड सुननी है, स्पेलिंग नहीं देखने इन केस ऑफ पुटिंग ए और एन आर्टिकल. लुक एट नेक्स्ट वन. मैंने तुम्हारी किताब वापस कर दी है. अब आप बोलेंगे आई हैव रिटर्न योर बुक बैक. गलत, क्योंकि रिटर्न का मतलब ऑलरेडी वापस कर देना है, तो बैकवर्ड नहीं यूज होगा. हम बोलेंगे आई हैव रिटर्न्ड योर बुक. लुक एट दिस वन. यह एक बहुत बड़ी गलती थी. दिस वॉज अ ब्लंडर. मिस्टेक लोग बोलते हैं. अरे मिस्टेक इटसेल्फ मीन्स बहुत बड़ी गलती, तो हम दोबारा गलती के लिए मिस्टेक वर्ड का यूज नहीं करेंगे. हम बोलेंगे इट वॉज अ ब्लंडर. ब्लंडर का अपना मतलब ही है बहुत बड़ी गलती. अगर हम वापस लिखेंगे ब्लंडर मिस्टेक, तो बहुत बड़ी गलती गलती, देयर इज नो नीड, इट्स ग्रामेटिकली इनकरेक्ट. लुक एट दिस वन नाउ. वह मुझसे ज्यादा अच्छी है. अब what usually people say is she is more better than me. Why more better?
बेटर तो अपने में ही एक कंपैरेटिव डिग्री है, हमें मोर नहीं लगाना। गुड की कंपैरेटिव डिग्री बेटर है, तो सीधा हम बोलेंगे शी इज बेटर दैन मी। जो 3 सिलेबल बड़े सिलेबल वाले वर्ड्स होते हैं उनमें हम मोर या मोस्ट लगाते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में। पर यहाँ पर तो ऑलरेडी गुड एक सिंगल सिलेबल वर्ड है, तो वहां पर उसका ऑलरेडी आंसर बेटर है, तो देर इज नो नीड टू पुट मोर बेटर, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। लुक एट द लास्ट सेंटेंस नाउ। डिब्बे में कम बिस्किट हैं। यूजुअली क्या बोलते हैं लोग, देयर आर लेस बिस्किट्स इन द बॉक्स, ये बहुत कॉमनली यूज्ड होता है, पर ये इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे नाउन बिस्किट्स है। बिस्किट्स हमें पता है एक काउंटेबल नाउन है, हम बिस्किट्स को गिन सकते हैं, राइट। अब जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं उसके लिए हम क्वांटिफायर फ्यूअर का यूज़ करते हैं। लेस का यूज़ हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए, जैसे लेस मनी, लेस राइस, लेस ऑयल। बट जब काउंटेबल नाउन आ जाएगा तो हम वहाँ फ्यूअर करेंगे, तो द करेक्ट आंसर इज देयर आर फ्यूअर बिस्किट्स इन द बॉक्स। आई होप यू फाइंड दिस लेसन यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो, आपको अपनी गलतियाँ समझ आ गई हों, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप ये गलतियाँ दोबारा नहीं करेंगे। और ऐसा ही कंटेंट और जानने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए मेरे चैनल को। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन नाउ।